लिए आपसे बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में एक और संकट का खतरा सामने आया है। नेपाल चीन सीमा के पास एक और बड़ी झील के टूटने का खतरा आया है। झील में 20 लाख घन मीटर पानी है। अगले 3 दिनों में बढ़ेगा पानी का 30 लाख घन मीटर और पानी आने का अनुमान। प्राकृतिक बांध टूटने पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ की तबाही के बीच एक और बड़े संकट का खतरा मंडरा रहा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक छोछेन खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों के संगम के पास करीब 20 लाख घन मीटर पानी वाली एक बड़ी झील बन गई है। झील पहले ही छलकने लगी है और अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी आने का अनुमान है। ऐसे में प्राकृतिक बांध पर दबाव बढ़ने की आशंका है। अगर बांध टूटा तो जमा पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। पहले से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात और बिगड़ सकते हैं। तो नई आफत जो है वो भी आने को तैयार है क्या, अब सवाल ये भी उठने लगा है। कुल मिलाकर जो चीन की चेतावनी है वो भी अब सामने आ रही है और झील में आप देखिए किस तरीके से एक और बाढ़ का खतरा भी देखिए। जो पहली जो बाढ़ आई है उसी से उबर नहीं पाए, उससे उबरने में ना जाना कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। हजारों के हजारों लोग बह चुके हैं, कहीं ना कहीं गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। कई लोग जो अभी भी लापता हैं, कई लोगों की जो जान है वो गई है। तो कुल मिलाकर नेपाल में ये जो संकट है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और कुल मिलाकर प्राकृतिक बांध टूटने पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। तो अगले 3 दिनों में जो पानी है वो बढ़ सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो परेशानी है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है और ये नई आफत आप कह सकते हैं यहाँ नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर जो ये चेतावनी है चीन की वो अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और देखिए आने वाले कुछ दिनों में जो नई झील से जो खतरा है वो बढ़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। और अभी फिलहाल जो आफत आई है उसी से जो परेशानियां हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब ये परेशानी किस तरीके से कम होगी, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। और अतुल मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल देखिए अभी इस चुनौती से जो है किसी तरह से नेपाल अभी निकला भी नहीं, अभी तो पूरे आंकड़े इसी घटनाक्रम के नहीं आए और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि एक और खतरा नेपाल की तरफ बढ़ रहा है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लिया जाए? जी देखिए, नेपाली अथॉरिटीज जो है और जो चीनी अथॉरिटीज है उन दोनों ने जो है रेस्क्यू टीम जो है या फिर लोग हैं उन सभी को जो है चेतावनी जारी कर दी है कि एक और जो लेक, जो आर्टिफिशियल लेक आप कह सकती हैं, जो बन गया है, जहां पर जो देखिए तिब्बत से जो है 2 नदियां जो है वो नेपाल में प्रवेश करती है उस इलाके में, और जहां पर वो दोनों नदियां जो उनका जो संगम है उसी इलाके में जो है एक आर्टिफिशियल झील जो है वो बन गया है। और इसलिए बना है कि जिस तरह से लगातार जो आप कहिए कि जो मड जो निकला पानी के बहाव के बाद से और जो भूस्खलन जो जिस इलाके में हुआ उसके बाद जो मड जैसा जो एक पूरा मड की वजह से जो आर्टिफिशियल जो बैरिकेडिंग्स जो बन गए उस इलाके में, उस वजह से जो हुआ कि पानी का जो बहाव है उस पॉइंट के बियॉन्ड जो है हो नहीं पाया और उस गड्ढे में जो है काफी ज्यादा पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और पानी इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो जो झील जो बनी है उसका जो दायरा है और उसमें जो पानी का जो लेवल है वो भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो सोचिए कि नदी के बीचों बीच जो है एक झील बन गई है और उस झील में जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका ओवरफ्लो भी होने लगा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 20 लाख घन मीटर पानी जो है उसमें ऑलरेडी एकत्रित हो चुका है। अगर इसमें कुछ और लाख आप मान लीजिए कि पानी और एकत्रित हो जाता है तो उसके बाद अगले 48 से 72 घंटे में जो है ये जो झील आर्टिफिशियल जो एक तरह से बन गई है वो जो है एक बार फिर से बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, जिसके बाद एक बार फिर से जैसा एक भूचाल जो हमने देखा है, जो एक डरावनी तस्वीर जो हमने नेपाल में देखी है कल से जो हम देख रहे हैं इनफैक्ट, वो जो है ऐसी तस्वीर एक बार फिर से यहाँ भी जो है हो सकती है। यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं हम दोहरी मार जो है
वो इस इलाके को पड़ सकती है। उसको लेकर के जो है पहले से ही अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है, क्योंकि वो जो पानी जिस जम रहा है वो कहीं न कहीं बहुत जल्द जो है वो फट जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से जो है पूरे इलाके में जो है तस्वीरें जो है कुछ ऐसी दिख रही जो कल से हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये चिंताएं इसको लेकर के हैं, और इससे जो आप देखिए कि लगातार जिस तरह से पानी का जो चारों तरफ बहाव हुआ है, ब्रिज टूटे हैं, रोड टूटे हैं और तमाम तरीके से जो नुकसान हो सकता था, सभी तरीके से नुकसान हुए हैं। उससे जो रेस्क्यू टीम है, जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, उसमें जिस तरह की देरी हो रही है, पहले से ही आप देखिए टेलीकॉम की जो नेटवर्क्स हैं वो पूरी तरह से डेड हैं, बिजली की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से डेड है इस इलाके में। उसके बाद अगर इस तरह की एक बार फिर से एक और जो है एक फ्रेश राउंड ऑफ फ्लैश फ्लड जो अगर आप कह सकती हैं कि अगर ऐसी तस्वीर एक बार फिर से हो जाती है तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अथॉरिटीज के लिए और रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि उनकी जो फिर उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं आपकी दोहरी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसे संभल के रहने की जरूरत है, और उसी को लेकर के जो है अथॉरिटीज ने एक बार फिर से वार्निंग जारी कर दी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अतुल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये जिस तरीके से प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं, और ऐसे में देखिए कि बड़ी जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन की भी बन जाती है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह का खतरा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अतुल यही होगा कि जो भी निचले इलाके हैं और जहां पर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है उन इलाकों को सबसे पहले खाली कराया जाए, क्योंकि देखिए इंसानों को बचाना अब सबसे पहली जिम्मेदारी होगी और इसी पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। जी बिल्कुल, और देखिए इसके लिए जो है कई देशों के जो देशों से टीमें भी जो है वो आ गई हैं। चीन से बताया जा रहा है तकरीबन 600 से ऊपर जो है डिजास्टर रिलीफ एक्सपर्ट्स जो है, जो रेस्क्यू एफर्ट्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको जो है भेजा गया है। आप देखिए कि चीन का जो तिब्बत इलाका है वहां पर भी हमने देखा है किस तरह से जो है मार पड़ी है प्रकृति की, और उसके बाद वहां पर 100 से ज्यादा लोग जो है वो गायब बताया जा रहा है। तो उनकी तरफ से मदद भेजा गया। भारत की लगातार जो आप देखिए मदद भेज रहा है, यूएस से भी जो है मदद आई है। तो कहीं ना कहीं तमाम देश जो इससे अफेक्टेड हुए हैं, तकरीबन 32-33 ऐसे देश है जिनके जो नेशनल्स है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनकी तरफ से लगातार मदद आ रही है। लेकिन जो नेपाली सरकार है, नेपाली जो अथॉरिटीज हैं, उनकी अगर माने तो तकरीबन 9000 नेपाली पुलिसकर्मी जो बिल्कुल, है कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि किस तरह से नेपाल इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को बचा पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया भर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई शहर जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें नदियां बन गई हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारत के कई राज्यों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और राहत और बचाव टीमें लगातार मैदान में जुटी हुई हैं। आखिर कुदरत के इस कहर के पीछे की वजह क्या है और जमीनी हालात कितने गंभीर हैं? तो ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के, जहां पर पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी की वजह से गंगा नदी उफान पर है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव और खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें जलमग्न हो गई हैं। ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। तो जो राहत और बचाव कार्य वो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि हालात किस कदर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये गंगमुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है, जहाँ पर आप देखिए कि कैसे हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुश्किल है और जनजीवन निश्चित तौर पर ऐसे जो बारिश होती है उसके बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के मोहदहा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण चंद्रावल और सीहोर नदियां अचानक उफान पर आ गई हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सिजनौडा, नाराइच, भमोरा, भवानी, पढोरी, लारौंद और मदारपुर समेत आधा दर्जन से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। गांव के भीतर पानी भरने से कई इलाकों का सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो शहर के शहर कई जगहों पर जलमग्न होने की तस्वीरें नजर तो आपको बता दें कि ये धर्मनगरी काशी की तस्वीर है, जहाँ पर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से सभी 84 घाट डूब चुके हैं और करीब 5000 क्यूसेक पानी देखिए किस तरीके से यहाँ पर बढ़ा है। घाटों से लेकर गांवों तक जो स्थितियाँ हैं वो किस कदर ख़राब नज़र आ रही है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है।
5,000 दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो तमाम जगहों पर है। ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, जहाँ जहाँ पर बारिश हो रही है उन जगहों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, शहर दर शहर स्थिति खराब है। और देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, पन्ना की तस्वीरें जहाँ पर बारिश का दौर जारी है। जिले में अब तक औसतन 30 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसमें अजयगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा 30 इंच और सिमरिया में 12 इंच बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते पन्ना के सभी नदी नाले और प्राकृतिक झरने उफान पर आ गए हैं। तो अशोकनगर मध्य प्रदेश की भी ये तस्वीर है, जहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बेतवा नदी बने रानी लक्ष्मीबाई सागर राजघाट बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ने से इस मानसून सीजन में पहली बार बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध के कुल 18 गेटों में से गेट नंबर 7 से 14 तक 1-1 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है। इन गेटों के जरिए फिलहाल 54,748 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अशोकनगर मध्य प्रदेश की भी ये तस्वीर, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हालात यहाँ भी बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं और पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बारिश की स्थिति है वो किस कदर यहाँ पर नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं। कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं नेपाल में भोटे कोशी में भयंकर फ्लैश बाढ़ आई, जिससे काफी जानमाल की क्षति हुई। हम बाढ़ की इस त्रासदी की 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिससे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली तस्वीर जो एक बेहद खौफनाक वीडियो है, वीडियो में साफ दिखाया गया है कि नदी के तेज बहाव और उफान के सामने किनारे पर बना एक बहुमंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नदी में समा गई। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें यह दिख रहा है कि किस तरह से इमारत में लोग खड़े हैं और देखते देखते वो बह गए हैं। नेपाल में नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में है। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा नजर आ रहा है। जो हालात है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं और ऐसे में अलर्ट भी जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी स्थितियां अभी और ज्यादा हो सकती हैं और कुल मिलाकर अगर ऐसी परिस्थिति है और अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ के जो सरकार है उसको भी देखना होगा, ध्यान देना होगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में लोगों की जान बचाई जाए। और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कैसे कि सैकड़ों परिवार इस संकट की घड़ी में बेघर हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वीडियो में बढ़ता पानी, बिगड़ते हालात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल के कुछ इलाकों में बारिश कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। तो कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। और एक और तस्वीर भी सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि नेपाल में त्रिशूली नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने से बिहार के बगहा क्षेत्र में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। तटीय और निचले इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी करवाकर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को पैनिक ना होने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो एक और तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं जहां पर नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद हालात पल पल में बेकाबू हो रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए कैसे ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ देखिए कैसे जो मकान हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये जो नदियों का उफान है वो किस तरह नज़र आ रहा है। और देखिए आप इस वीडियो में भी कि कैसे जो जलस्तर है वो अचानक बढ़ा, मतलब लोगों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में जो ये पूरा इलाका है वो तबाह हो चुका। जी हाँ, कुछ ही मिनटों में पानी का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ा और पूरा घर भी जलमग्न लोगों का हो गया। ज़मीनी हालत और वहाँ के लोगों के संघर्ष को ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि हालात किस कदर यहाँ पर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। घाटों से लेकर गांव तक जल प्रलय के बाद जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ी है। और ये भी एक तस्वीर है, देखिए ठीक पहले ये रिकॉर्ड किया गया था और ये वीडियो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। हो सकता है कि ये वीडियो आपने भी देखा हो। आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल ये इन्हें लग रहा है बिल्कुल ये सब कुछ नॉर्मल है। ये महसूस भी नहीं कर पाए कि कुछ सेकेंड्स में ये पूरा जो मलबा है वो इनकी तरफ आता है और पूरी तरह से इनको ख़त्म कर देता है। मतलब कुछ देर के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी बचा नहीं। हालांकि देखिए अभी ऑफिशियल आंकड़ा आया नहीं है
एक वीडियो ये भी है, देखिए पुल कैसे टूटा है, ये पुल टूटने की तस्वीरें, यहाँ पर ये मंजर कितना भयानक है। आप देखिए कुछ सेकंड्स और बिल्कुल तबाह होती है जिंदगियां। कुछ लोग हालांकि भांप कर स्थिति को सबे लागे तो घाटों से लेकर गांव तक जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो रही है। और ये वीडियो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। यहाँ रुकने बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।